हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो लास्ट ब्लॉग आया था मेरा किन्नौर में और उसके बाद आया ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे मंदिर में गई थी मैं। वहाँ पे हमारे कुल देवी देवताओं का मंदिर का उद्घाटन था, तो इसलिए गई थी मैं। तो और वहाँ पे अलाउड भी नहीं था और मेरा मन भी नहीं था बनाने का, क्योंकि अलाउड नहीं था। और पिछली बार आप लोग मेरे चैनल में अगर नए हो तो आप लोग जाके मेरे चैनल में देख सकते हो, अगर नहीं हो और मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो उनको पता होगा कि मैं पहले भी एक मंदिर के उद्घाटन में गई थी और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लफड़ा हो गया था कि मैंने ब्लॉग बना के और यूट्यूब पे डाल दिया था। तो फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मुझसे डिलीट करवा लिया था। तो मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा ऐसा कुछ हो। फिलहाल मैं साफ़ सफाई वगैरह सारा कुछ कर लिया है और मेरे लड्डू गोपाल जी को मैंने नहला धुला के एकदम से रेडी कर लिया और फिर मैंने बच्चों को नहलाने की तैयारी शुरू कर दी और मैं ऊपर वाले कमरे में आ गई। यहाँ से मैंने कपड़े निकाले और आज है सेकंड सचिव की छुट्टी और तो परी भी घर पे ही है, तो मैंने दोनों बच्चों को नहलाने की तैयारी करनी है। और यहाँ पे बच्चों की हालत देख सकते हो और परी की तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। ये लोग सुबह से खेल रहे हैं, तो अभी टाइम हो गया है, 9 बज गया है और जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं फटाफट से यहाँ पे गद्दा बिछा देती हूँ बाहर, क्योंकि यहाँ पे धूप आने वाली है। और मैं यहाँ पे बिठा के बच्चों को अच्छे से तेल लगा लूँगी शरीर में, क्योंकि ठंड है और सर्दी गर्म तो होती रहती है और शरीर में तेल लगाएंगे तो गर्मी बनी रहती है शरीर में। तो बाकी इस तरीके से अभी थोड़ी देर में धूप भी आ जाएगा, तब तक मैं अंदर साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो ये चेयर के ऊपर काफ़ी सारे कपड़े हैं, धुले हुए भी और नहीं धुले हुए भी, तो मैं यहाँ पे छाट देती हूँ अच्छे से। धुले हुए कपड़े अलग कर देती हूँ और नहीं धुले हुए कपड़े वो अलग कर देती हूँ। और सेकंड सैटरडे की छुट्टी है और संडे की छुट्टी है परी को 2 दिन की, तो इसके बैग ऐसे ही पड़े रहेंगे लावारिस, वो जो शरीर होते हैं ना उनकी तरह। तो ये सारी चीज़ें और बाकी अभी यहाँ पे जिस तरीके से मैं तय कर रही हूँ इसको इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे ही तय कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा कमरा साफ़ हो जाए। और ये जो लाल कलर का सूट मैं साइड में निकाला मैरून कलर का, ये मैं अभी नहा कर पहनूँगी। और अभी इन कपड़ों को साइड कर देते हैं फटाफट से। और ये जो जैकेट है, अभी गर्मी आने वाली है तो इनको रख देते हैं अंदर। और बाकी थोड़ा बहुत कपड़े हैं, इनको सेटिंग कर लिया। तो ये परी के काम होते हैं। धोए कपड़े साथ में डाल देती है और नहीं धोए कपड़े भी साथ में रख देती है। तो ये धोए कपड़े निकाल दिए साइड में और नहीं धोए यहाँ पे। और धूप आ गई है अंदर कमरे में और यहाँ पे गर्म पानी भी हो गया है और यहाँ ज़्यादा गर्म पानी हो गया था, तो इसलिए मैंने 2 बाल्टी पे कर दिया इनको अलग अलग। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ठंडा पानी भी मिक्स कर दूँगी। तब तक निकाल देती हूँ शैम्पू। तो फटाफट से बच्चों को नहला भी दिया मैंने फटाफट से। और नहाने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे पानी के अंदर बैठ के। और इनको ज़्यादा पानी में बिठाने का भी नहीं है, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं ये। तो मैंने इनको फटाफट से बाहर निकाला, शरीर में तेल वगैरह लगाया, क्रीम वगैरह लगाया मुँह में। और मैंने यहाँ पे काला टीका भी लगा दिया ताकि मेरे बच्चों को नज़र ना लगे किसी भी चीज़ों से। और बाकी फिर मैंने यहाँ पे चंदन का टीका भी लगाया इन लोगों को अच्छे से। और वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे गले में भी दर्द हो रही है, थोड़ी सी मैं बीमार हूँ, तो इसलिए प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और उसके बाद मैंने बच्चों को अच्छे से सारा तैयार दूर करने के बाद हम चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो आज मम्मी ने बनाया है ब्रेकफास्ट में मूली की पराठे और चाय साथ में। तो चलिए खा लेते हैं, पहले फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद काफ़ी सारा काम भी है उनको निपटा देते हैं। आज बहुत सारा काम है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने दीदी को वीडियो कॉल किया। मैं और दीदी वीडियो कॉल में बात करते करते मैंने बहुत सारा काम किया और दीदी सो ही रही, तो ऐसा हो गया। फिर मैंने यहाँ पे दवाई खा रही थी, तो मैं दीदी को बता रही थी कि मैं दवाई खा रही हूँ क्योंकि मुझे फ़ीवर हुआ है और कोल्ड भी हुआ है, तो इस वजह से। तो मैंने साफ़ सफाई तो कर ली फटाफट से। और वहाँ पे कुकर में मैंने दाल डाल दिया था और दाल हो चुका है। और यहाँ देखिए धूप बरामदे में भी आ गई है बाहर। तो अब जाती हूँ मैं नहाने और इस शक्ल को सुधारती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बीमार हो गई हूँ ना, इस वजह से थोड़ा शरीर भी ठीक नहीं है और मन भी ठीक नहीं है और नहाना ज़बरदस्ती पड़ रहा है मुझे। और तो मम्मी यहाँ पे बना रही थी मक्की की रोटी, क्योंकि डैडी ने बोला था कि मैं आज खाऊंगा मक्की की रोटी। और यहाँ पे मेरी लड्डू गोपाल जी मज़े से लेट के धूप सेक रहे हैं। तो मैं भी नहा कर आ गई हूँ और देखिए अभी थोड़ा सा जस्ट नहा कर आने के बाद थोड़ी सी धूप में बैठी और थोड़ा सा मुंह वगैरह भी अच्छा लग रहा है, गोरा लग रहा है मुंह। और मेरे लड्डू गोपाल जी देखिए, आज मेरे लड्डू गोपाल जी का जो गद्दा है ना वैसे ही ड्रेस मैंने पहना हुआ है देखिए। और बाकी फिर मेरे को आंगनबाड़ी से फ़ोन आ गया कि आप लोग राशन ले जाइए। महीने के पहले तारीख को राशन मिल जाता था, पर मैं गई नहीं किसी कारणवश, तो इसलिए अभी जा रही हूँ। वो घड़ी घड़ी फ़ोन कर रहे थे वो कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ और राशन ले जाओ। तो मैं और परी जा रही, क्योंकि परी की भी छुट्टी है और परी भी थोड़ी घूम लेगी। और जाते जाते ना इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, हवा चल रही थी,
तो देख ही सकते हो आप। तो फिर हम यहाँ पे राशन लेने के लिए आंगनबाड़ी में पहुँच गए और यहाँ पे परी थोड़ा सा खेलने लगी। मैंने बोला परी जब तक मैं राशन लेती हूँ तब तक तू खेल ले। और यहाँ पे जो आंगनबाड़ी के हेल्पर है वो यहाँ पे राशन निकालने लग गए थे। फिर हम यहाँ से राशन लेने के बाद हम चले गए दुकान पे थोड़ी बहुत सामान लेने के लिए बच्चों के लिए, और जो अटम पटम चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ली। और यहाँ पे परी बहुत सारी डिमांड पे डिमांड किए जा रही थी, इसलिए मैं बच्चों को अपने साथ कहीं पे भी नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि बच्चों की जो डिमांड होती है ना वो नेक्स्ट लेवल की होती है। तो ये देखिए नीले थैले में जितना भी सामान है ये सब खाने और कुरकुरे वगैरह जो भी है ये सब कुछ है, और ये दूसरे थैले में है थोड़ा सा राशन। और यहाँ पे रास्ते में कुरकुरे खाते खाते ना परी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। फिर मैं यहाँ पे पानी पिलाया और काफ़ी ठंडा पानी था ये, और मैंने इसको 2-3 बार पानी अच्छे से पिला दिया। यहाँ देखिए हाथ में मेरे पानी भी नहीं आ रही थी ढंग से, क्योंकि पानी गिर जा रहा था और हाथ में मोबाइल भी पकड़ा हुआ था और सामान भी था हाथ में। तो फिर मैंने भी पानी पिया, और हम दोनों जब तक आ रहे थे ना और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मन ही नहीं कर रहा था कहीं जाने का। ये भी ज़बरदस्ती आंगनबाड़ी गई और आने के बाद मैं यहाँ पे सीधा लेट गई। फिर उतने में आ गया मुझे मासी का फ़ोन कि हम चलते हैं बाज़ार में जाते हैं, थोड़ा सा काम है। तो मैंने सोचा मुझे भी काम है तो चलिए मैं भी आती हूँ। फिर उनके साथ मैं भी जाने के लिए तैयार हो रही थी, बट मुझे ये ड्रेस ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि काफ़ी लूज़ हो गया और मैं काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हूँ। और तो मैंने सोचा सूट चेंज कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे ना सूट भी चेंज कर लिया। और ना मेरे बाल देखो इतना बुरा हाल है ना मेरे बाल का, यहाँ देखना इतने सारे बाल झड़ रहे हैं मेरे बाल, यहाँ देखिए इन बालों का क्या करूँ। और मैंने बीच में काटे भी थे बाल, तो बढ़ तो गए हैं बाल पर इतने सारे झड़ रहे हैं, पर मैं क्या करूँ। फिर मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज किया, और यहाँ देखिए बाल मेरे ना हर कहीं गिरते हैं और ऐसे कपड़ों में भी लग जाते हैं। कई बार तो बहुत सारे लग भी गए होते हैं, फिर लोगों के सामने कैसे जाना, शर्म भी आ जाता है। पर क्या करते हैं, अब जब बाल झड़ रहे हैं तो कर भी क्या सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज किया और ठीक लग रहा था ये, मतलब लूज़ नहीं है, ठीक है, फिटिंग में भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे ना बाल का बुरा हाल हुआ है, नीचे से तो बिल्कुल ऐसे बकरी के पूंछ होते हैं ना उसकी तरह बाल बन गए मेरे। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से सारा रेडी शेडी हुई और तैयार दूर होकर, और इसके साथ ना ये दुपट्टा कुछ इस तरीके से पतला दुपट्टा है, पर आज धूप लगी है तो नॉर्मल ये पतला दुपट्टा भी चलेगा। तो बाकी ऐसा है, देखिए भूतनी जैसी लग रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कंघी कर ली ना, फिर भी मेरे बाल झड़ रहे थे। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पैरों के नीचे बाल कितना सारा है। ये बाल मेरे तब गिरे हैं जब मैं बाल छोड़ रही थी गड़ी गड़ी, और यहाँ पे मैंने सारा इकट्ठे किया तो मेरे बाल कुछ इस तरीके से इतने सारे नीचे गिरे हुए थे। तो और मुझे इतना ज़्यादा ना वो लग रहा था कि मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं, और मुझे रोना भी बहुत आता है जब मेरे बाल ऐसे झड़ते हैं। तो और यहाँ पे ना फिर मैं ऐसे कर रही थी कि काश मेरे ये बाल वापस मेरे बाल सर पे लग जाए तो अच्छा होता है ना, घना हो जाता। पर क्या कर सकते हैं, अपने दुख को समेट के चलते हैं बाजार। 2000 years later. तो बाज़ार से मैं तो आ गई हूँ फटाफट से, क्योंकि वहाँ बाज़ार में मुझे शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे देखिए मैंने परी के लिए ना ये अभी स्कूल में इसके फंक्शन है, तो मैंने इसके लिए ड्रेस लिया है और इसके साथ मैचिंग क्लिप और बैंड, रबड़ बैंड लिया है। तो ये सारी चीज़ें लिया मैंने उसके लिए, और ये फ़्रॉक जो उसके स्कूल में मंगवाया है कि पिंक फ़्रॉक बच्चे को भेज देना जी। तो ये देखिए ये वाला पिंक फ़्रॉक लेके आई हूँ उसके लिए। तब गई थी मैं और मुझे यही था काम, और बाकी तो कोई काम नहीं था। और कैसा लगा आपको, बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा, और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू, टाटा।